विपिन सर? विपिन सर के बारे में आप भले ही ये चीज कह रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं कि मतलब एक खेल में आए हैं, मतलब एक माहौल इसमें आए हैं। वोट जीते या ना जीते अलग बात है, लेकिन एक अच्छा मैसेज देके जाएंगे। मैसेज अच्छा है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आने वाले समय के बारे में, वो जो सोच रहे हैं तो वो बेहतर है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन देखिए, छोटा सा इलाका है, ठीक है ना, प्लस यहाँ के लोगों का थोड़ा सा सोच अलग चलता है। यहाँ विपिन सर को ठीक है, भले ही वोट पड़ेगा। हम लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यंग यूथ के हिसाब से अगर सोचिएगा ना, तो भले वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसे मिलना मुश्किल है और जीतना मुश्किल है। वोट तो चलिए मिल जाएगा उनको। हाँ, मुझे लगता है विपिन सर को 15,000 वोट को आराम से मिल जाएगा। 15,000 आपको वही चीज कह रहे हैं ना, वोट मिल जाएगा, विपिन लेकिन सर जो वोट मिलेगा वो जदयू से लगता है। हाँ वही बात है। कारण पिछले ये है साल- कि जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, हाँ, कहीं ना कहीं विपिन सर को उसका फायदा होगा, और कहीं ना कहीं ये भी फायदा है आरजेडी को सब। अगर विपिन सर चुनाव वही चीजों कह रहे हैं ना कि उनके खड़े होने से वो जीतेंगे नहीं, लेकिन वो बहुत सारे लोगों के वोटों को भी डिस्टर्ब कर देंगे और उसका फायदा कोई और पार्टी जरूर उठाएगी। आप लोग क्या है, किसको सपोर्ट करते हैं? कह नहीं सकते, डिपेंड करता है कौन सा पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे। विपिन सर का माइंड क्लियर है, ठीक है, वो बोल रहे अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आए हुए भी थे मनार बाजार में, तो हमारे नीरोड में उनसे मुलाकात वगैरह भी हुआ था, तो सब कुछ सही है, बट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जीतना, तो ये थोड़ा सा लग रहा है। वीणा देवी के जीतने के पीछे कारण क्या है? मतलब आरजेडी का कोर वोट राजपूत प्लस नहीं, देखिए, राजपूत प्लस यादव का वोट भले उनको मिल जाएगा। वीणा देवी जो आरजेडी से जीती थी, लेकिन उनका मनार बाजार से भी अच्छा पकड़ है, मार्केट में उनका अच्छा पकड़ है। प्लस रामा सिंह और वीणा देवी आज से नहीं, बहुत पुराने मनार से खास करके जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस चीज से उनका गढ़ माना जाता है। वो उनको सीट किसी भी पार्टी से अगर मिलेगा ना, तो वो चांसेस है कि वो निकल ही जाएंगे। ये चीज फिर किनका चांस है यहाँ से जदयू तरफ से, क्योंकि सीट तो जदयू का ही रहता है। सीट तो पिछले साल भी जदयू का था, उमेश सिंह कुशवाहा जी खड़े हुए थे, बट एक वो बार विधायक भी रह चुके हैं। एक बार विधायक भी रह चुके थे, तो वो पिछली बार हार गए थे। खैर इस बार वो भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उनको भी पार्टी का कहना है कि जदयू से शायद उनको भी यहाँ से लड़ाया जाए, क्योंकि अभी वो उन्हीं का जदयू के ज्यादा, प्रदेश अध्यक्ष है। जहाँ तक मुझे समझ में आया उनको ही ज्यादा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी है, और प्रदेश अध्यक्ष भी है, और प्लस उनके तरफ ज्यादा जदयू उनके तरफ ज्यादा जदयू का झुकाव भी है, और हम लोग का भी झुकाव उमेश कुशवाहा की तरफ थोड़ा ज्यादा है। ये चीज कारण क्या है कि आप लोग हो सकता है कि देखिए, बहुत तरह का कारण है। अभी जो है खास करके मनार में उमेश कुशवाहा का आना जाना भी ज्यादा है, और एक बार वीणा देवी की अपेक्षा वीणा देवी को सर आरजेडी से टिकट मिलना मुश्किल है। अभी वो ठीक है, प्रेजेंट विधायक है, उसके लिए वो अलग मसला है, लेकिन वो जीत पाना और उनको इस बार वहाँ यहाँ से आरजेडी से टिकट मिलना, पहले टिकट मिलेगी तभी तो जीतने की बात होगी ना, पहले तो टिकट मिलेगा उसके बाद ही। तो आई डोंट थिंक कि वीणा देवी को इस बार आरजेडी से यहाँ टिकट मिलेगा। अगर वीणा देवी को आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा तो क्या राजपूत वोट डिस्टर्ब होगा? अगर राजपूत वोट की जहाँ तक बात है, तो वो तो क्योंकि यहाँ पे राजपूत वोट अच्छा है, बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। इसलिए वीके सिंह का भी शायद कुछ दिन पहले हम नाम सुने थे कि उनका भी कहीं कुछ बातचीत हो रहा हो कि शायद आरजेडी से उनको भी टिकट मिले, क्योंकि वो राजपूत का वोट भी ले लेंगे और आरजेडी से अगर टिकट मिल जाता है तो वो ये हो जाएगा। वीणा देवी के साथ राजपूत वोट है, या फिर कोई कैंडिडेट राजपूत का मिल जाए उनको राजपूत डिपेंड करता है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड पड़ता है कि राजपूत और यादव का वोट कोई एक तरफा किसके तरफ जाता है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि राजपूत वोट खास एक वही वोट राजपूत है जो कि बीजेपी का सबसे ऑनेस्ट वोटर है। नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। बीजेपी को बहुत सारे लोग राजपूत से लेकर के बिजनेस क्लास व्यक्ति जो भी हैं, वो लोग ऐसा नहीं है, वो लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी को बाई कास्ट ठीक है, बाई कास्ट आपका कहना सही है कि लोग चाहते हैं कि हाँ, राजपूत वोट जो खास करके आप कह रहे हैं वो बीजेपी को जाता है, जो भी उनके सपोर्टिंग पार्टी में जो होंगे वो उनको जाएगा ही जाएगा, ये तो श्योर है। कैसे रहा वीणा देवी का 5 साल का कार्यक्रम? 5 साल का कार्यक्रम उनका अच्छा है, खराब तो नहीं कहेंगे, अच्छा है। लोगों से मिलना जुलना भी उनका काफी ज्यादा होता है। अगर आप अपनी बात उनके सामने कुछ रखें तो वो रिस्पॉन्ड भी करती हैं। ऐसा नहीं कि अपने पति की छवि का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उनके छवि से कुछ खराब रिस्पॉन्ड मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं। दबंग टाइप नहीं, बाजार में उनका, अरे बाजार के लोगों से उनका प्रेम भाव अच्छा है। ऐसा नहीं कि हाँ वो रामा सिंह है तो बहुत दबंग आदमी, किसी से कोई बातचीत नहीं और थोड़ा अपनी, ऐसा कुछ भी नहीं। सामने से रामा सिंह, हाँ भाई, रामा सिंह से आप अगर जाएगी तो उनसे मुलाकात आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो दबंगाई दिखाते हैं।
बहुत लोग का ये चीज कहना है कि भाई दबंगई है दबंगई, बट ऐसा नहीं है। वो आते भी हैं, आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो यही चीज नहीं है कि हाँ दबंगई है। दबंगई वाली बात है, दबंगई से आप वोट किसी को कितना दिन दे दोगे? एक बार दिला दोगे, बट वो 2 बार सांसद रह समय चुके हैं। चेंज हो गया, समय चेंज हो गया ना। मत की पेटी अब इंक नहीं डाला अब जाएगा। इंक नहीं डाला जा सकता है सर, वहाँ तो बीप की आवाज आएगी, आप उसमें इंक नहीं डाल के बैलेट पेपर लूट नहीं सकते हैं। यहाँ तो हर कैंडिडेट आजाद है अपना वोट देने के लिए। तो ऐसा भी है कि अगर कोई लूटने की कोशिश भी करेंगे तो एक ट्वीट से हो सकता है, एक ट्वीट से कहानी हो चुनाव जाएगा कैंसिल हो सर। सकता है। हाँ, वो चुनाव बूथ ही कैंसिल कर देगा फिर तो वो, फिर आप री इलेक्शन, और फिर चुनाव आयोग भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा इस मामले में कि भाई वहाँ पे थोड़ा धांधली होता है, प्रशासन थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। एसपी डीएसपी डीएम तक बात चला जाएगा कि भाई क्या हो रहा है आपके जिला में। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए एक नई पार्टी जन स्वराज की भी है, क्या है यहाँ माहौल, क्या है माहौल? आप लोग इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास बहुत सारे लोग आते हैं बाजार के थ्रू, प्रशांत किशोर डिस्कशन तो बहुत होता होगा। निशांत चौरसिया जी शायद है। हाँ, पोस्टर मैंने देखा है। हाँ, आपने देखा होगा प्रशांत किशोर, एक बड़ा सा पोस्टर अभी शायद पॉइंट ऑफ व्यू उनका, प्रशांत किशोर आए थे। हाँ आए थे, अम्बेडकर चौक पर वो आए थे। पॉइंट ऑफ व्यू उनका कमाल का है। अगर वो जीतते हैं ना तो मेरे को लगता है बिहार में एक थोड़ा सा अलग चेंजेस आएगा, क्योंकि वो एक अलग ही स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है। उनका स्ट्रैटेजी है कि भाई बिहार, उनका सबसे पहला वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उनका कहना है कि हम बिहार से पलायन को रोकना चाहते हैं, जो लोग भी बाहर। नीतीश कुमार भी यंग एज में तो यही कह कर आए थे आने को, तो सर अब सब लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे, कितना भरोसा है प्रशांत किशोर? देखिए लास्टली तो पॉलिटिशियन ही है। आप स्ट्रैटेजी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कहते भी है कि हम जो है अब बिहार के बारे में सोच रहे हैं, अब बिहार के बारे में सोच रहे थे। पिछले 10 साल 15 साल से आप राजनीति में हैं, आप अभी कन्फ्रंट करके सामने आए हैं, बट है तो वो काफी पहले दिन से, माने काफी पहले से वो इस फील्ड में है ना। वो कहते हैं मोदी जी का भाषण वो लिखते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज स्टेटमेंट एक जगह सोशल साइट्स पे कहीं दिया था कि मोतिहारी में मैंने मोदी जी का भाषण लिखा था कि अगर चीनी मिल स्टार्ट नहीं करवाएंगे तो हम यहाँ नहीं चीनी मिल, इसी चीनी मिल से चीनी से चाय पीने आऊंगा। चुनाव के बाद ये स्टेटमेंट मैंने ही लिखा था, मैंने भाषण वो बता रहे थे कि मैंने ही लिखा था, बट उसके बाद मोदी जी का भी ऐसा नहीं। तो स्ट्रैटेजी उनका काफी बेहतर है। बात है कि उनका जो थिंकिंग है वो सेंटर टू लेफ्ट है। हाँ, सेंटर टू लेफ्ट है। क्या सेंटर टू लेफ्ट होने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बिहार में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल थिंकर क्या कहते हैं इस पे विचार करते हैं। पॉलिटिकल थिंकर तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। प्रशांत किशोर क्या थिंकिंग है उस पार्टी का, ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं होता। देखिए वो बस एक ही चीज पर कि यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के जो कहते हैं ना इमोशनल सेंटिमेंट। क्या लगता है कि जनसुराज सीट ला पाएगी? सीट तो लाएगा, ये तो श्योर है। अब ये नहीं कह सकते कितना लाएगा, हाँ, बट नए पार्टी के अकॉर्डिंग, जैसे कि देखिए नया पार्टी बहुत बनता है, बहुत आता है, बहुत जाता है, लेकिन अगर वो कुछ सीट पे पिछले विधानसभा में प्लूरल्स पार्टी करके आया था। प्लूरल्स पार्टी का तो सर कोई अस्तित्व ही नहीं। पिछले मतलब अचानक से ठीक है वो आए, बट उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। हम तो जीरो पे आउट उनको कह देंगे कि उनका इस बार तो कोई पता ही नहीं उनको। इस बार तो खैर कुछ है ही नहीं। वो बस होता नहीं है, नाम का बना लिए पार्टी, 2-4 पब्लिकेशन में डाल दिए, 2-4 को एडवर्टीजमेंट आ गया, सोशल साइट पे थोड़ा 2-4 को ब्लॉगर वगैरह से डलवा दिए, हो गया। तो प्लूरल्स पार्टी तो वहीं तक खत्म है। उनका एक कैंडिडेट कहीं कुछ है ही नहीं, तो फील्ड पे नहीं है, फील्ड में है कुछ नहीं, ऑन पेपर बस पार्टी है, बस ये चीज है। जन स्वराज देखते हैं, प्रशांत कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। वो जितना कितना लोगों अंदाज से लग रहा है कि क्या कितना सीट आने का चांस है अब इधर का? क्योंकि ये हाजीपुर लोकसभा पड़ता है, तो चिराग कभी आए यहाँ पे? चिराग पासवान आए, वो तो 1 साल हो गया, लगभग 1 साल ज्यादा हो गया, तो लगभग 1.5 साल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई यहाँ भाषण हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, बट अगर बिहार में अपना आसपास में, यहाँ से आप समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया, ये सब अगर एरिया में वो आते हैं तो वो इधर के भीतर से ही होके जाते हैं। और प्लस एक होता है संबोधन करना, या फिर लोगों से अगर कुछ है तो बातचीत करना, तो होता है। अभी यहाँ विद्युपुर स्टेशन के पास से भी कुछ लोग चिराग पासवान के पास अपना कुछ रेलवे को लेकर के गए हुए थे। तो वैसा नहीं, चिराग पासवान ठीक है, उसके में कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 सीट से वो खड़े हुए थे पिछले साल वाले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, तो 5 सीट वो निकाल करके दिए। मनार से भी होते हैं। क्या है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दो व्यक्ति बिहार में लगता है कौन बेहतर पॉलिटिशियन? चिराग पासवान विदाउट एनी डाउट। क्यों, ऐसा क्या है जो तेजस्वी यादव में नहीं है? कभी भी जो बातचीत वो करते हैं तो वो
जात पात और कास्ट पे जाकर के बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं उनका फोकस भी डेवलपमेंट पे ही रहता है। ये नहीं कि हाँ फलाना ऐसा बोल दिया, ये ऐसे बोल रहा है। भाषण उनका ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट रहता है। और एक कहते हैं ना कि पर्सन वैल्यू काफी बेहतर है। एक एक मुझे बहुत सवाल, क्योंकि आप चिराग की बात आपने उठाया, बिहार में बीपीएससी का चुनाव, बीपीएससी पेपर लीक का भी मैटर हुआ था हाँ, उस नवंबर पर दिसंबर उन्होंने में, एक स्टेटमेंट नहीं उस आया पर उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। और ना ही कभी बीपीएससी के विद्यार्थियों से उन्होंने बात किया। हाँ, क्या कारण? ये कारण आपको लगता है कि वो, क्योंकि बिहार करना फर्स्ट, चाहिए। बिहारी जब फर्स्ट वो का, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात अगर तब करते हैं बिहार तो कहाँ गया? इस बारे में उनको उनका स्टेटमेंट कुछ ना कुछ आना चाहिए था। या फिर वो आज की डेट में सेंटर में है, मिनिस्टर है, तो उनका कुछ ना कुछ तो इस मुझे पर रिएक्शन दो आना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ये है कि अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू जब हो रहा था तो लगातार आवाज उठा रही थी बिहार में जो क्राइम रेट अचानक से बढ़ गया, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए सीट ज्यादा मिल सके। पटना में 2-4 मर्डर हुए थे उसके लिए। लेकिन जब एक कॉन्क्लेव में उनसे पूछा गया कि आप तब क्यों नहीं बोले जब बीपीएससी के बच्चों को लाठीचार्ज किया जा रहा था, उनका कहना था कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे, इस कारण से बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोले। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब गठबंधन धर्म कहाँ गया जब अचानक से 2-3 मर्डर हुए, उस पर आपको बहुत दिल में दर्द होने लगा? देखिए ये चीज आपका कहना सही है कि उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि आप हर जगह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जब यंग ही, हाँ, जब यूथ ही इस तरह का स्टेटमेंट जब देने लगेंगे कि भाई अब जो है हमारा गठबंधन बीच में आ गया, तो फिर ये मेरे समझ में नहीं आता है कि आपको बोलना चाहिए। अगर ठीक है, अगर अब हम सीधी सी बात करते हैं, अगर हमारे ही घर है, आप बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एज ए अपना होम टाउन मानते हैं, ठीक है, अगर हमारे ही घर में किसी को कोई तकलीफ होगा तो उसके बारे में हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपको लोग यहाँ, जनता चाहता है, जनता 2 महीने तक स्टूडेंट बैठे रहे रोड पे। काफी हुआ था उस चीज को लेकर, टीचर्स वगैरह को लेकर। खानसर का ही वीडियो आप देखे होंगे कि उसके खिलाफ सारे टीचर्स मैदान में आ गए हाँ, थे। सारे टीचर्स ऑन फील्ड थे, पेपर लीक बच्चे इतने सारे वो दिए, प्रूफ दिए, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं मिले। कोई भी सीनियर अधिकारी का भी स्टेटमेंट उसमें कुछ है ही नहीं। सारे लोग बस उसको मार तार के हटाओ, थाना पुलिस करो, ये सब करके मामला रफा दफा कर दिया गया। इस पर कुछ अलग ही होना चाहिए। देखिए कोई भी बंदा है बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, और इस तरह से होगा तो ये उसके साथ खिलवाड़ नहीं, ये पूरे जनरेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या इस कारण से एनडीए को वोट बैंक में कोई अंतर कुछ पड़ेगा? ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी बंदा तैयारी कर रहा है और बीपीएससी ऐसे एग्जाम का अगर धांधली होगा या फिर इस तरह से होगा तो किसी का मनोबल टूटेगा। अब मान लीजिए किसी का लास्ट ईयर का वो चल रहा है, एज चल रहा है, और अगर इस तरह से धांधली होगा तो वो कहाँ तक इस चीज को सर्वाइव कर पाएगा? आपकी कार उसका तो एज खत्म हो जाएगा। अभी क्या है? उसका क्या होगा? उसके बाद तो फिर वो हो गया, वो अब चिल्लाते रह जाएगा, 2-4 लोग चिल्लाएगा, उसको कोई बात थोड़ी ना सुनने जा रहा है। वो तो बस ऐसे, अगर वो ठीक है, क्राउडेड एरिया, क्राउड है, लोग इसके प्रति बहुत सारे लोगों का आवाज उठा रहे हैं तो कुछ सुनवाई भी कर लेगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग में से 1-2 अगर आवाज उठा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। वो उसका आवाज कहते नहीं कि भीड़ के सामने एक छोटा आवाज दब जाता है, तो बस वही चीज होगा। मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है कि चिराग को इस बात पे खड़े होना चाहिए, स्टैंड कर लेना चाहिए। हम खुद वो चीज आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से उनका है कि हाँ बिहार के लोग, बिहार के लोग, बिहार के लोग, तो उनको इस बारे में बोलना चाहिए कि भाई टीचर्स अगर इस चीज के बारे में खड़ा होकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बारे में कुछ तो सच्चाई है। इस बारे में चलो ठीक है, आप क्या कहते हैं, गठबंधन के दायरे में रह के नहीं बोल पा रहे, आप आंतरिक रूप से भी इस बारे में बात कर सकते थे, आप पार्टी से बात कर सकते थे, आप बीपीएससी के जो सीनियर अधिकारी उनसे बात कर सकते थे, बट ऐसा भी तो उनका कुछ स्टेटमेंट नहीं है। फिर कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नारा है, वही चीज कह रहे हैं ना, हर इंसान यहाँ एक अपना एक स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है कि भाई मेरा सीट कैसे आए। कुछ मुद्दों पे बोलते भी हैं डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, बट जहाँ गलत है आपको वहाँ भी तो बोलना पड़ेगा। आप बिहार में बाहर की कंपनी लाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ के लोगों के साथ जो गलत, जैसे बीपीएससी को खास करके एग्जाम के साथ जो धांधली हुआ उसके प्रति आपको एक्शन लेना चाहिए, बट उसमें भी खास करके चिराग पासवान को कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्या लगता है मनहारी में क्या बदलाव अब तक हुआ है? पिछले 5 साल बिना देवी ने क्या बदलाव किया अब तक? देखिए ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट हम तो यही मानते हैं कि भाई क्राइम आज के डेट में कम है पहले के मुकाबले। जितना पहले अब ये वो तो नहीं कह रहे जंगल राज वर्सेस मंगल राज वाला? नहीं, जंगल राज मंगल राज 5 से पहले और 5 के बाद नहीं,
ऐसा नहीं 5 के पहले 5 के बाद क्या, यहाँ ठीक है सुधार तो है ही, सुधार है बट और होने का उम्मीद ज्यादा है। कुछ नया इंस्टीट्यूशन आया कॉलेज इस एरिया में 5 साल में? हाँ अभी एक ITI वगैरह खुला है स्टेशन रोड वगैरह में, जो उमेश कुशवाहा का ही देन है, और उन्हीं की वजह से थोड़ा उधर काम वगैरह ज्यादा हुआ, बिजली में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। तो पहले इधर का इलेक्ट्रिसिटी का स्थिति बहुत खराब था, तो इधर 5 साल 10 साल के अंदर काफी सुधार हुआ। पहले 8 घंटा 10 घंटा बिजली के लोग सोचना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में है बिजली अच्छा चल रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जदयू को भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जदयू खास करके बीजेपी के साथ है तो उसका एक प्लस पॉइंट अलग है। जो